Alright guys, Iran Israel war. अब जब ये डोलान ट्वीट करता है ना Tuesday 8 PM and people are like 8 PM 8 PM डोलान, कोई सीरियसली नहीं ले रहा है इसको। और 8 PM से अब PM की तरफ चलते हैं। देखो PM कहां पर है, आपा की बेटी की शादी में। कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपा। पर हाँ, यहां पर ये ट्रोल हुए हैं, कैसे बताता हूं। फिलहाल ये चेहरा हर जगह है, हर जगह। चाहे कुछ अकाउंट जो उड़ रहे उनको राहत मिली है, सारी बात बताऊंगा। जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं, मुझे वायरस कहा। मोदी जी आपको फर्क नहीं पड़ता, आप तो लेजेंड हो, पर आपसे ज्यादा लोग इनको दे रहे हैं। पद्मा बफरी इनको इतनी गाली क्यों पड़ रही है चिकारा भाई? वो इसलिए कि इन्होंने क्या मस्त, एकदम मस्त दुख क्या इंतजाम किया था। छोड़े अपना छोड़ू भी गया था, मतलब मजा आया। छोड़े क्या मेहमान नवाजी की, इनकी बेटी की शादी थी। आपको लगता है जिन्होंने सरकार को अपना मेहमान बनाया वो कभी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं? इसीलिए आज ये रोस्ट हो गए। बात करेंगे फिलहाल तो ये ट्यूसडे, ये डोलान का ट्यूसडे। हाँ, यही ट्यूसडे पूरी दुनिया सांस रोक के वेट कर रही है। दुनिया को बॉलीवुड बना दिया इस डोलान ने। कुछ ना हो, सीज़फायर हो जाए, लेट्स प्रे एंड होप। याद है मैंने कहा था ना, ये बीमार है, ही सिक, मेंटली रिटार्डेड, मानसिक संतुलन खराब है इसका। गाली कौन बकता है? कौन? अरे कमजोर लोग, चीजें जिनके कंट्रोल में नहीं होती है, ऐसी हालत इसकी हो गई है। गाली बक के इसने यही तो प्रूफ किया है। और ईरान वाले अलग मजे ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार तुम तो पाषाण युग में चले गए, क्योंकि इस बेवड़े ने, जो कि अमेरिका का डिफेंस सेक्रेटरी, देखो कैसी हालत है, कहा था कि हम ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। लेकिन ईरान ने अमेरिका को सच में उस जगह पहुंचा दिया। ये देखो, जब धरती की शुरुआत हुई थी। नहीं, लिटरली हमारे मीम फ्यूचरिस्टिक होते हैं। सच में बिक गई है इसकी, इसका मजाक उड़ गया। ये लिखता है स्टेट ऑफ हैमूस, और ईरान वाले लिखते हैं वी लॉस्ट द की। नो, ये डोनाल्ड तो है ही पागल। पर ये वॉर रुक जानी चाहिए। इसने जो ट्वीट किया ना, यू क्रेजी bastards, you living in hell, पूरी दुनिया सांस रोके ट्यूसडे का वेट कर रही कि क्या होगा। उधर ईरान भी अपनी प्रिपरेशन पूरी दिखा रहा है। ये मुश्तबा खामनेई साहब है, ये वॉर रूम में एंट्री ले रहे हैं। कुछ कह रहे हैं वीडियो एआई जनरेटेड है, कुछ कह रहे नहीं है, पर ये एक सिंपल सोबर मैसेज है डोलान के लिए कि डोलान तूने कुछ भी गड़बड़ की तो हजरत इलाका धुआं हो जाएगा। और इस पॉइंट से, बस इसी पॉइंट से वॉर एक्सेलरेट भी हो सकती है और स्टॉप भी हो सकती है। या तो सीज़फायर हो जाएगा या तो और भड़क जाएगी। और सच में भड़क गई ना तो बहुत मुश्किल होने वाली हम सब लोगों के लिए, क्योंकि रजत शर्मा की बेटी की शादी में सिलेंडर कम नहीं पड़ेंगे। अपना छोटू संभाल लेगा, तुम लोग अपना देखो क्या समझ रहे चिकारा भाई। और हाँ, ऐसी बहुत सारी बेटियां जिनकी शादी में गैस की टंकी के ना होने पर शादी रुक जाएगी। आपको ये याद है? ये कौन है? ये वो है जिनके घर में शादी थी, गैस की टंकी खत्म हो गई थी, लाइन में लगी थी, और शादी किसकी थी? इन्हीं की। किसकी शादी है? मेरी ही है। अच्छा, ऐसे लोगों की आवाज उठाना मीडिया का काम होता है। कोई रिस्पांस मिला? नहीं, वो थे नहीं अभी तक। देखा जाए तो देश के सबसे वरिष्ठ, सबसे सम्माननीय पद्म भूषण विजेता को ये बातें जनता के सामने रखनी चाहिए कि देखो इनके घर में सिलेंडर नहीं है, इनकी शादी है। मना कर दिया अभी उन्होंने देने से, तभी तो इधर आए हैं, वरना इधर क्यों आते? पर सरकार से सवाल पूछने में इनका आपा पापा निकल जाएगा, क्योंकि इनकी खुद की बेटी की शादी में पूरी सरकार आई हुई है। ये देखो, पद्मा बफरी ये हमारे देश के जर्नलिस्ट की बेटी की शादी में जब सरकार ही जाएगी पद्मा बफरी तो सरकार से सवाल पूछेगा कौन? शादी में पूरा बॉलीवुड गया। तो आप ही बताओ, ऐसे लोग सरकार से कैसे सवाल पूछ सकते हैं? और जो सवाल पूछते हैं, तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। वैसे इस पोस्ट से याद है, और पोस्ट की बात चली है तो मैंने कहा था ना, आप थोड़े दिनों में इसको बीजेपी का पटका पहने देखोगे। इसने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एंटी बीजेपी सारी पोस्ट उड़ा दी। समझो ना, कहां की तैयारी कर रहा था ये। लोगों के सवाल नहीं पूछ रहा था, सरकार से सवाल पूछने से बच रहा था राघव चड्ढा। कर्ली टेल्स, कपिल शर्मा शो, और अब आपकी अदालत में जा रहा है। जितना ड्रामा इनकी और जितनी एक्टिंग इनकी दुनिया में होती है, उतनी ही मुझे लगता है एक्टिंग और ड्रामे हमारी दुनिया में भी होती है। समझ रहे हो कहां की तैयारी कर रहा था ये? क्योंकि जो आपकी अदालत में जाता है उसका निकल जाता है। पद्मा बफरी। और क्या ही हालत है गोदी मीडिया की यार, छी। अरे जो इस गोदी मीडिया को 15 मिनट भी कंज्यूम करता है एज अ न्यूज, उससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता।
अरे अभी प्रूफ करके दिखाता हूं। हर एक गोदी चैनल में एक शो ऐसा होता है जिसमें ऑडियंस में लोग बैठते हैं और वो अपने विचार प्रकट करते हैं। अरे उसमें भी इन्होंने बीजेपी के लोग घुसा दिए और सपोर्टर नहीं है, बीजेपी के नेता है, एज ऑडियंस बैठते हैं कॉमन मैन की तरह और फिर बात करते हैं। बीजेपी की महिला मंत्री और महिला अध्यक्ष और दिल्ली में बहुत दबदबा है इनका नाम का। और ये उस शो में ये नहीं बताएगी कि ये क्या, ये बताएगी मैं मिडिल क्लास महिला हूं, सामान्य वर्ग से आती हूं, गैस की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सब अच्छा कर रखा है बीजेपी ने। क्यों भी कहा ना है थोड़ी शर्म है तो लोगों की प्रॉब्लम बताना है क्या? ऑडियंस में बीजेपी के नेता बिठा रखे तुम लोगों ने, और ये आइडिया से चिथड़ा से चुराया था। याद है चिथड़ा की वो डिबेट? जनता के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे आप। जनता नहीं है, पहले आप जनता के ऊपर सवाल उठाएंगे, पूर्व राजनयिक। क्योंकि सच में बीजेपी के लोग बैठे थे ऑडियंस में। आपको रहना है तो रहिए, आप जा सकते हैं, बिल्कुल जाइए, तालियां बजाइए, ये जा रहे हैं हम। थोड़े दिन रुक जाओ, ये भी यही करेगी, है ना जना जी? हाँ। अरे मैं बोल रहा हूं ना, जो भी गोदी मीडिया 10 मिनट से ज्यादा कंज्यूम करता है एज अ न्यूज, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। ऐसे ऐसे ज़ॉम्बीज बनाते हैं लोग। महात्मा गांधी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में, ये देखो महात्मा गांधी एप्स्टीन फाइल में नाम है। और ये ज़ॉम्बी बना कैसे? इसके पीछे ये बीजेपी के आइंस्टाइन, इनका हाथ है। ये गया गोदी मीडिया पे और इन लोगों ने कंज्यूम किया। ये था बेटा एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी जी का भी नाम है, सोनिया गांधी जी का भी नाम है, महात्मा गांधी जी का भी नाम है। बीजेपी के आइंस्टीन है ये। वैसे अगर आप बात करोगे फाइल्स की तो मोदी जी ने भी फाइल्स खोली है। सच्ची? अरे मुच्ची, देश में रोज बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई का पूछो मत। सिलेंडर के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं और उन सब समस्याओं से लड़ने के लिए मोदी जी ये कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं? इलेक्शन में रैली में बात कर रहे हैं। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। अरे बस कुछ तो शर्म करो महाराज। इन पिक्चरों के डायरेक्टर ने भी इसको फिक्शन बोला है, आप इसको सच्चाई मान रहे हो, और जो सच्ची बात है उनको फिक्शन मान रहे हो। अरे देश कहां जा रहा है? बट ऑनेस्टली कितना अजीब टाइम चल रहा है, जरा सोच के देखिए। लोग फिक्शन को रियलिटी मान रहे हैं और रियलिटी को फिक्शन। प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स। बट इट्स अ गुड न्यूज। तो गवर्नमेंट एक के बाद एक अकाउंट्स उड़ा रही थी, वो अकाउंट्स अब धीरे धीरे वापस आने लगे हैं। लोग कोर्ट जा रहे हैं और वहां से अपने अकाउंट वापस लेके आ रहे हैं। और अच्छी बात है ना, मोदी जी ने तो कहा था क्या, तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। तीखा क्रिटिसिज्म नहीं मोदी जी, हम तो मिर्च मसाला लगा के मजा ला देंगे आपको, पर बस अकाउंट मत उड़ाना प्लीज। और हमको क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो देखो हाँ पा कर रहे हैं। ये देखो क्या शादी हो रही है यार। ओहो इतने खचाक, क्या बात है, सबके मुंह से निकला क्या? पद्मा बफरी फिलहाल आप मत करो, जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब दो। थैंक यू सो मच, लव यू दाजन। मैंने टच किया। कितनी सीडीज है प्राइम मिनिस्टर की, किस किस देश के पास है साहब, एक बार लिस्ट दे दीजिए हमें। अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। योगी जी धीरे धीरे। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन